जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का स्वागत है। पिछले दिन आप सभी क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज कुछ उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं और इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सकर्मक क्रिया है और कौन आकर्मक क्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहा गया है कि वाक्य में या शब्द में क्या और किसको लगा करके प्रश्न किया जाता है। यदि प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर न मिले तो आकर्मक क्रिया है। तो देखेंगे, पहला दिया हुआ है किसान खेती करता है। इसमें सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है, इसमें क्रिया कौन है, तो यहाँ पर करता है। तो क्रिया में क्या और किसको लगा करके प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या करता है, तो उत्तर हमें मिल जा रहा है कि खेती करता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसी तरह से शीला रांची में रहती है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, रहती है। यह रहती है क्रिया है, इसमें क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या रहती है। हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है। अगर रांची में यह देख रहे होंगे तो यह रांची में कर्म नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्पष्ट रूप से क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, उत्तर तुरंत मिल जाता है तो हम समझेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं क्या रहती है, क्या रहती है, हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, आकर्मक क्रिया कहेंगे। आकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसमें देखेंगे कि क्रिया क्या है, तो पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया है, पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कर्म स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं है, परंतु कर्म होने की संभावना है, कर्म हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो या तो कहानी पढ़ा रहे होंगे, या तो कविता पढ़ा रहे होंगे, या तो उपन्यास पढ़ा रहे होंगे, कुछ न कुछ तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। क्या लगा करके प्रश्न करने से इसका उत्तर हमें मिल रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सॉरी, एक कार्य यहाँ पर छूट गया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हाँ दे दिए, अब कोई बात नहीं है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिया में प्रश्न करेंगे, क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब प्रश्न करेंगे कि क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म होने की संभावना है, कर्म मौजूद होने की संभावना है। स्पष्ट रूप से कर्म मौजूद नहीं है, परंतु कर्म होने की संभावना है। मैदान में या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ न कुछ तो खेल रहे हैं, मैदान में कुछ न कुछ खेल रहे होंगे, कबड्डी खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, खो खो खेल रहे होंगे, तरह तरह से खेल है, तो लोग कुछ न कुछ तो बच्चे खेल रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर कर्म मौजूद होने की संभावना है।
क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे होंगे या कबड्डी खेल रहे होंगे, कुछ न कुछ खेल रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। इसी तरह से देखेंगे क्या कि पवन गीत गाता है। अब यहाँ पर क्रिया में प्रश्न करेंगे, क्रिया क्या है? तो गाता है क्रिया है। यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या गाता है? तो स्पष्ट रूप से हमें उत्तर मिल रहा है कि गीत गाता है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न करेंगे, मदन स्कूल जाता है। मदन स्कूल जाता है। अब यहाँ पर जाता है क्रिया है, क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या जाता है? क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या जाता है? तो उत्तर हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। क्रिया में प्रश्न करते हैं कि क्या जाता है, हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? आकर्मक क्रिया कहेंगे। इसे आकर्मक क्रिया कहेंगे। इसी तरह से उसने कमीज सिलवाई। उसने कमीज सिलवाई। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? सिलवाई। इसमें प्रश्न करेंगे, ठीक है, इसमें प्रश्न करेंगे, क्रिया है सिलवाई, क्या सिलवाई? तो स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त हो रहा है कमीज, इसीलिए यह जो है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। रमेश सो रहा है। अगला है रमेश सो रहा है। अब यहाँ पर क्या है? प्रश्न करेंगे, क्रिया में क्रिया क्या है? सो रहा है, इसमें क्रिया है। अब प्रश्न करेंगे क्या सो रहा है? हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे कहेंगे आकर्मक क्रिया। इसी तरह से है सोहन जोर जोर से हंस रहा है। अब इसमें क्रिया क्या है? हंस रहा है। प्रश्न करेंगे क्या हंस रहा है? हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे भी कहेंगे आकर्मक क्रिया। अब अगला है वह चित्र बना रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है? बना रहा है। क्या बना रहा है? तो स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त हो गया कि चित्र, इसीलिए इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। वह हंसने लगा। अब इसमें क्रिया क्या है? हंसने लगा। वह हंसने लगा। क्या हंसने लगा? यहाँ पर क्रिया में प्रश्न करेंगे क्या हंसने लगा? कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे आकर्मक क्रिया। अब अगला है माली ने आम तोड़े। तोड़ना क्रिया है। यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या तोड़े? तो हमें उत्तर मिल रहा है कि आम तोड़े, तो इसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या दौड़ता है? क्योंकि दौड़ता है क्रिया है, इसलिए क्रिया में क्या लगा करके प्रश्न करेंगे? वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या दौड़ता है? तो कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? आकर्मक क्रिया। तो इस तरह से
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लिखे हुए थे। हम लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया कि इस वाक्य में कौन सकर्मक क्रिया है, कौन अकर्मक क्रिया। इस तरह से आप समझ चुके होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे यह 2 वाक्य दिया हुआ है, इसमें आप सबों को बताना है कि क्रिया कौन है। क्रिया कौन है, क्या बताना है? क्रिया। आप सबों को बताना है इसमें क्रिया कौन है और इसके बाद यह क्या है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कौन सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे या अकर्मक क्रिया। मदन पढ़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। आप सबों को इसमें क्रिया पहचानना है और इसके बाद बताना है कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। आप सब कमेंट करके अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, बच्चा रात में सोता है। इसमें क्रिया कौन है और इसके बाद सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। आप सब कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।